शाहीबाग इलाके से एक बड़ी दर्दनाक घटना आई सामने, जहां शनिवार को 11 मंजिला बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर के एक फ्लैट में किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। घटना के वक्त घर में 5 लोग थे मौजूद, जिनमें से 4 लोगों को निकाल लिया गया बाहर। वहीं 1 साल की बच्ची की आग में जलकर हो गई दर्दनाक मौत। अवैध मीट फैक्ट्री चलाने के आरोप में गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद बीते करीब 7 महीने से फरार चल रहे बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी व उनके बेटे इमरान को मेरठ पुलिस ने बीती देर रात दिल्ली के चांदनी महल इलाके से किया गिरफ्तार, जहां वे बीते कुछ दिनों से किराए का फ्लैट लेकर रह रहे थे। वहां इन 7 महीनों की फरारी काटने के दौरान वह गुजरात, राजस्थान व हरियाणा में भी छिपते रहे। पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को भेज दिया जेल। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने एमपी में चल रहे सीडी कांड को लेकर कहा कि जनता के पास है कांग्रेस की अश्लील वीडियो, जहां आने वाले समय में जनता दिखाएगी उनको वह सीडी। मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां प्रेमिका ने जब बात करने से कर दिया मना तो प्रेमी ने उसे ऑफिस के बाहर से कर लिया किडनैप और नोएडा से कार में उसे लेकर निकल पड़ा मथुरा। इस दौरान उसने तोड़े कई टोल के बैरियर। टोल कर्मियों की सूचना पर पुलिस ने उसका किया पीछा तो उसने पुलिस पर ही लोड कर दी पिस्टल। बाद में मुठभेड़ के दौरान शनिवार सुबह उसे कर लिया गया गिरफ्तार। भोपाल की महापौर मालती राय का आज देखने को मिला एक अलग ही रूप, जहां शनिवार को उन्होंने महापौर महिला हेल्पलाइन की समीक्षा। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से स्वयं लोगों की शिकायतों की ली जानकारी। फोन पर अपना परिचय देते हुए उन्होंने लोगों से पूछा कि आपकी लाइट व पार्किंग से रिलेटेड कोई शिकायत आई थी, वो हुई ठीक या नहीं। झांसी में शनिवार को छाया रहा घना कोहरा, जिससे सुबह विजिबिलिटी हो गई शून्य। सुबह 10 बजे तक घना कोहरा होने के कारण लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। लाइट व इंडिकेटर देकर धीमी रफ्तार में वाहन चलाते नजर आए लोग। शनिवार को 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया न्यूनतम तापमान। ग्वालियर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी का देखने को मिला कहर, जहां इंदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजी रोड जयेंद्रगंज पर एक एक्टिवा गाड़ी में टक्कर मारते हुए करीब 30 मीटर तक घसीटती हुई ले गई स्कॉर्पियो गाड़ी। इसके बाद तेजी के साथ ऊपर उछली कार, जिससे एक्टिवा पूरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। वहीं स्कूटी सवार एक बाइक सवार के साथ ही स्कॉर्पियो सवार युवक भी हुआ घायल। जालौन के तहसील सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी चांदनी सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, जिसमें अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे करीब 55 फरियादी, जिनमें से 5 का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। वहीं अन्य 50 शिकायतों के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों के 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के दिए निर्देश। ललितपुर में विभिन्न चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी का शिकार हुए पीड़ितों का शनिवार को फूटा गुस्सा, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक मिशन भुगतान भारत यात्रा निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। फिर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी करने वाली विभिन्न चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका पैसा वापस दिलाए जाने की उठाई मांग। जबलपुर में ऑस्ट्रेलिया से आई 38 वर्षीय महिला के बाद अब उसका 40 वर्षीय पति भी पाया गया कोरोना पॉजिटिव, जिससे जबलपुर में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर पहुंच गई 2। बीते 22 दिसंबर को महिला अपने दोनों बच्चों के साथ लौटी थी जबलपुर, जहां जांच में उसकी कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, जिसके बाद उसे घर में ही कर दिया गया था आइसोलेट। झांसी के मौरानीपुर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार व लेखक पीयूष बबेले को मध्य प्रदेश कांग्रेस व पीसीसी चीफ कमलनाथ का मीडिया सलाहकार किया गया मनोनीत, जिससे क्षेत्र के लोगों में देखने को मिल रही खुशी की लहर। शनिवार को किसान कांग्रेस के अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार की अध्यक्षता में एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें उन्होंने इतने छोटी सी जगह से निकलकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करने पर उनकी की काफी सराहना। कहा उन्होंने अपनी पत्रकारिता के दौरान हमेशा उठाई है किसानों की समस्याएं। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टकटौली में रहने वाले अजय अहरवार का शुक्रवार को पेड़ पर लटका मिला था शव, जिस पर पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को परिजनों ने प्रदर्शन करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर रेलवे स्टेशन से बाजार जाने वाले रोड पर लगा दिया लंबा जाम। ससुराली जनों द्वारा तंग किए जाने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की उठाई मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गूंजेगा माई के लाल का नारा, जहां रविवार 8 जनवरी को जमहूरी मैदान में करनी सेना इस नारे के साथ करेगी बड़ा आंदोलन। आर्थिक आधार पर आरक्षण, एट्रोसिटीज एक्ट में बदलाव, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के न्यूनतम मूल्य व गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने समेत 22 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है आंदोलन। कटनी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कलेक्टर अभी प्रसाद ने शुरू किया नया तरीका, जहां उन्होंने भोजन बनाने वाली समितियों को आदेश किए जारी कि मध्याह्न भोजन बनने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय भेजा जाए एक टिफिन। भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए उस भोजन को स्वयं चखेंगे कलेक्टर। जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में रामपुरा के ग्राम पंचायत सचिव उदय नारायण ने पुल पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके यमुना नदी में लगा दी छलांग, जिसे देख वहां बैठे मछुआरों ने तुरंत नदी में कूदकर समय रहते उन्हें निकाल लिया बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया।
झांसी के तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की देखने को मिली मानवीय तस्वीर, जहां समाधान दिवस में आई निर्धन गरीब महिला को उन्होंने ठंड से बचने के लिए तुरंत वितरित किया कंबल। नियमानुसार उनकी वृद्धा पेंशन व राशन उपलब्ध कराए जाने के साथ ही रेड क्रॉस से 5,000 रुपए की धनराशि प्रदान किए जाने के दिए निर्देश।